convolution. This is xt, this is h of t, and this is y of t. So what we can say, y of t can be written as x of t convolution with h of t, where h of t is known as impulse response है। तो ध्यान रखें, इंपल्स रिस्पॉन्स का ऐसा सच इंपल्स रिस्पॉन्स से कोई रिलेशनशिप नहीं है ना। ht गिव्स यू ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट योर इनपुट, है ना। कैरेक्टर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है। दैट्स व्हाई वी नो दिस इज ए impulse response. And what is yt is, the y of t is equivalent to y of t is equivalent to, this is known as input. Xt is input, yt is output, and what I can say, yt is minus infinity to infinity x of tau into h of t minus tau into d tau. ठीक है, and we want to learn this operation, how to calculate this integral. This is our agenda for the this lecture, है ना। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, let's see how to calculate this convolution integral. Not by formula, graphical convolution. Let's say x of t is given by this. X of t is given by this. And we are having one more signal. This is 1, this is 2, this is 1, this is 1, and this is h of t. And we want to perform an operation which is convolution of this two signal, है ना। इन दोनों सिग्नल का जो convolution है वो परफॉर्म करना है मुझे। चलो क्या किया जाए, फर्स्ट I will keep x of tau as it is. So I will change the index. Now I will replacing x of t by x of tau. तो यहाँ क्या कर दिया मैंने, tau कर दिया, है ना। इसी में चेंज कर देते हैं, है ना। एक बार आप देख लें, मे बी यू आर अवेयर, क्योंकि हम इस तरीके से तो करने नहीं वाले, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा।
कुछ और तरीका देखेंगे, बट ठीक है, अभी सीखे आप कैसे करेंगे. And second function is h of t minus tau. So what I can say, h of t minus tau I can draw like this. Okay. This is h of, this is h of t minus tau, है ना. ये कितना हो जाएगा, -1 था, -1 प्लस टी हो जाएगा. ठीक है, ये -1 था ना, और ये तो खुद ही टाउ एक्सेस है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू सिग्नल्स और इनका इंटीग्रेशन निकालते जाना है. तो चलो करते हैं. नाउ वी आर हैविंग टू सिग्नल्स. द फर्स्ट सिग्नल इज दिस, फर्स्ट सिग्नल इज दिस, फर्स्ट सिग्नल इज लेट्स से दिस. इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं. फर्स्ट सिग्नल इज h of t minus tau, which looks like this, है ना. This is 0, this is -1 प्लस टी, है ना. माइनस टी किया, फिर माइनस टाउ किया, फिर आपने टी कर दिया. एंड द सेकेंड सिग्नल इज दिस. This is of course tau, this is 0 and this is 2. कोई परेशानी नहीं है यहां तक. अब मुझे क्या करना है, द नेक्स्ट ऑपरेशन आई वांट टू परफॉर्म इज, है ना. और ध्यान रखिए ये x ऑफ टाउ है, t नहीं. बस एक बार देख लो, वी हैव लॉट ऑफ टेक्निक्स टू कैलकुलेट दिस. Okay, so we want to calculate this integral. We want to calculate this integral, that yt is equivalent to, yt is equivalent to minus infinite to infinite x of tau into h of t minus tau into d tau. Okay, let's say yt for t less than 0. अगर आप t less than 0 का कोई वैल्यू सिलेक्ट करते हैं तो व्हाट विल बी द yt, yt विल बी 0. क्योंकि अगर आपने t लेस देन 0 सिलेक्ट किया तो देखो पहले क्या करना है, आपको प्रोडक्ट करना है, फिर उनका जो ओवरलैपिंग आएगा उसका एरिया निकालना है. तो अगर आपने यहां सिलेक्ट किया तो देखो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, -1, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 0. तो एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है -1 to 0 और दूसरा फंक्शन एग्जिस्ट करता है 0 to 2. तो ओवरलैपिंग एरिया इज 0. तो कोई मतलब नहीं है. yt फॉर t लेस देन 0, इट्स 0. अब मैं करता हूं yt फॉर t ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1. ठीक है, तो देखते हैं जरा कैसे काम करेगा ये. फॉर दिस कैन आई से, जैसे ही वैल्यू आप 0 से बड़ा सिलेक्ट करते हैं, जैसे ही वैल्यू आप 0 से बड़ा सिलेक्ट करते हैं,
फंक्शन कैसे आएगा, यू कैन से, है ना, थोड़ा सा यहां बना देता हूं मैं, वैल्यू अगर 0 से बड़ा सिलेक्ट करते हैं तो जो ये फंक्शन लिया है हमने, इसका ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट। और ओवरलैपिंग स्टार्ट होगा तो आप क्या बोल सकते हैं, इस फंक्शन को आपने आगे की डायरेक्शन में बढ़ाया है। जैसे जैसे आप टी की वैल्यू बढ़ाएंगे, व्हाट आई कैन से, जैसे जैसे आप टी की वैल्यू बढ़ाएंगे फंक्शन इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो कैन आई से, जब आपने टी का वैल्यू 1 रख दिया तब ये फंक्शन कहां चला जाएगा, टी का वैल्यू अगर 1 रख दिया, टी का वैल्यू सपोज मैंने रखा 0.1/2, तो आप क्या बोलेंगे कि फंक्शन एग्जिस्ट करेगा -1/2 से 1/2 तक, मतलब जहां तक टी की वैल्यू है वहां तक ये फंक्शन जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, दिस फंक्शन विल गो अप टू टी। कहां से टी, इट्स -1/t, -1 प्लस टी टू टी, यहां तक फंक्शन जाएगा। सो व्हाट इज ओवरलैपिंग एरिया ऑफ दिस, इसका जो ओवरलैपिंग एरिया होगा वो ये होगा। तो आई कैन इंटीग्रेट दिस, इट्स 1 into 1 फ्रॉम 0 to t। और ये पॉइंट भी कितना हो जाएगा, ओके देर इज मॉडिफिकेशन इन वन मोर पॉइंट विच इज दिस, आपने माइनस टाउ करके t8 किया ना, तो t8 किया तो ये कितने पे आ जाएगा, t पे आ जाएगा। तो हमने क्या किया, -1/t से t तक इसको बढ़ा दिया है। तो ये ओवरलैपिंग एरिया 1 into 1 into dt, सो यू कैन से दिस इज t। और ये कब तक है, फॉर t इंटू यू टी, बिकॉज दिस एग्जिस्ट ओनली फॉर t ग्रेटर देन 0, है ना, ये कहा एग्जिस्ट करता है, ओनली फॉर t ग्रेटर देन 0। इसको हटा देता हूं, ये तो क्लियर है हमको, दिस एग्जिस्ट फॉर ओनली t 0 to 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, देखो मैं ना यही करना चाहता हूं कि इस, ये जो एक फंक्शन है ना उसको दूसरे फंक्शन के ऊपर से पास करना चाहता हूं, वो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ट्रेन वाला, कि आई वांट टू पास दिस फंक्शन फ्रॉम सेकेंड फंक्शन। कोई दिक्कत, हाँ जी, कोई परेशानी है इसमें, नो, ओके, चलो आते हैं फिर से, एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया कि एक रिजल्ट तो हमारे पास अवेलेबल है, दैट रिजल्ट इज अवेलेबल बिटवीन 0 and t। तो मैं इसको लॉक कर देता हूं कि दिस रिजल्ट इज अवेलेबल टू अस, एक रिजल्ट अवेलेबल है हमारे पास, ओके, 0 to t, दिस इज फर्स्ट रिजल्ट। चलो आगे बढ़ाते हैं इसको। नाउ व्हाट आई कैन से, लेट्स ड्रॉ दिस, ध्यान से देखें आप। अब नाउ आई एम सिलेक्टिंग t इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, व्हाट विल हैपन इन दिस रीजन, है ना, यहां क्या होने वाला है जरा उसको भी देख लेते हैं। सो दिस इज योर बेसिक फंक्शन, ये आपका बेसिक फंक्शन है, एंड दिस इज एक्स ऑफ टी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, t का वैल्यू एक से बड़ा सिलेक्ट किया, तो आप देखें एक से बड़ा सिलेक्ट किया तो आप t का वैल्यू एक से बड़ा सिलेक्ट करो, सपोज 1.1, तो ये फंक्शन कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा। तो मैं कर देता हूं कि 1 to 2 के बीच में फंक्शन कहां आ जाएगा, 1 to 2 के बीच में ये जो छोटा वाला पार्ट है, ये पार्ट पूरा ओवरलैप कर जाएगा। सो आई कैन से दिस फंक्शन विल लाइज हियर, ठीक है। जैसे अगर आपने 1.5 वैल्यू सिलेक्ट किया है, 1.5 से वैल्यू सिलेक्ट करने पे कहां चला जाएगा ये,
ये चला 1.5 सिलेक्ट किया, चला तो ये 0.5 चला जाएगा और ये कहां चला जाएगा, 1.5 पे चला जाएगा। करेक्ट है। सो दिस पॉइंट इज 0 एंड दिस पॉइंट इज व्हाट, t-1। अभी भी अगर इन दोनों को इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन का एरिया कितना है, द एरिया ऑफ इंटीग्रेशन इज summation of integration of 0 to t-1 1 into dt. So I can say this is a t-1, and this function is also exists for t greater than 1. So I can write as t u of t-1, u of t-1. So this is the idea. Now let's select one more function, थोड़ा और वैल्यू को बढ़ाते हैं, और कितना कर देता हूं मैं वैल्यू, लेट्स से draw this function between 2 and 3. I want to draw this function between 2 and 3, greater than 2 है ना, and 3. कंटिन्यूअस फंक्शन है, सो नो प्रॉब्लम। ये किया हमने, टाउ एक्सेस है, ध्यान रखें, एंड लेट्स सिलेक्ट दिस। अच्छा, अगर 2 से 3 के बीच में सिलेक्ट किया तो क्या होगा, 2 से 3 के बीच में सिलेक्ट किया तो फंक्शन था, योर फंक्शन इज, योर फंक्शन इज, यहां देखिए, अगर ग्रेटर देन 2 सिलेक्ट किया तो ग्रेटर देन 2 सिलेक्ट करने पे फंक्शन स्टार्ट कहां से होगा, सपोज 2.1 किया तो ये 1.1 से स्टार्ट होगा और ये कहां चला जाएगा, 2.1 पे चला जाएगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि नाउ आई कैन से माय फंक्शन विल लुक्स लाइक दिस, थोड़ा बाहर निकल जाएगा ये, है ना। तो ऐसा बोल दें इस बार कि यू कैन हैव दिस टाइप ऑफ फंक्शन नाउ, है ना। इस बार थोड़ा बाहर निकल सकता है, और इसको मैं बना देता हूं, है ना। इसको थोड़ा सा अलग हाइट का बना देता हूं, लेट से, है ना। ध्यान रखें दोनों का एम्पलीट्यूड एक ही है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। मैं कोई दूसरा कलर ले लेता हूं। हम्म, हाँ अब ठीक है। सो दिस पॉइंट इज व्हाट आई कैन से, दिस पॉइंट इज t-1, लेकिन ये पॉइंट कितना होगा, 2। यहीं तक एरिया फाइनाइट होगा क्योंकि यहीं दोनों का ओवरलैपिंग मिलेगा, बाकी ओवरलैपिंग कितना, 0। सो व्हाट इज इंटीग्रल फॉर दिस, यू कैन से बिटवीन 2 and 3 इंटीग्रल इज फ्रॉम 2 टू, सॉरी, integral starts from t-1 to 2. So you can say integral will starts from t-1 to 2, and this is 1 of course. So I can say this is uh, this is 2 minus 2 minus t-1, and this is only for u of t-2। तो ये कितना हो जाएगा, you can say this is minus t plus, this is okay, starts from 2, t-1, this point is t-1 to 2, okay. So minus t plus 3 u of t-2,
Okay, this point is not okay. This point is t minus 1. This point is 2. Okay, fine. Is it clear? This point is clear? यहाँ तक clear है क्या? Okay. Now, 2 to 3. Now, let's start with 3 to 4. T minus 1 to 2. So 2 minus t plus 1. 3 minus t. Okay. Now, t is equivalent to greater than 3 and greater than 3. So you can say for greater than 3, you can say for greater than 3, the function will looks like this. This is और एक एंड कितना है इसका? The one end is t और greater than 3 में तो ये कहां चला जाएगा? t minus 1. तो t minus 1 मतलब this will starts from this point only. इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा. This will starts from this point only. कहां से स्टार्ट होगा वो? इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा और जाएगा. तो ओवरलैपिंग एरिया कितना होगा इसका? इट्स 0. yt is equivalent to 0. So क्या क्या ड्रॉ कर सकते हैं हम? हाउ फंक्शन स्टार्टेड? यू कैन से पहला पॉइंट आया था ut. सो दिस इज ut, है ना? ये क्या ड्रॉ कर रहे हैं हम? वी आर ड्रॉइंग yt, है ना? तो दिस इज u ऑफ t. ये u ऑफ t आया और दिस वैल्यू इज 1. फिर आपने क्या किया कि ये ut जो था वो 1 तक ही वैलिड था. जरा देखे, ut इज वैलिड ओनली अप टू 1. 1 से 2 के बीच में u ऑफ t माइनस 1 आया, है ना? सो कैन आई से दिस इज u ऑफ वी मेड ए मिस्टेक आई थिंक. ये पॉइंट था इसका t माइनस 1. ये पॉइंट था t. तो ये आगे आया तो ये हो जाएगा t. तो इंटीग्रेशन विल बी 0 टू t, 1 से 2 के बीच में ना. इट्स t to 1 आएगा ना ये इंटीग्रेशन. इट्स t to 1. सो इट्स 1 माइनस t u ऑफ 1 माइनस, है ना, u ऑफ t माइनस 1. नेगेटिव स्लोप आएगा. ये देखो इंटीग्रेशन में थोड़ा सा गड़बड़ किया था. सो व्हाट आई कैन से, दिस पार्ट विल बी उतने ही 1 स्लोप को आपने माइनस कर दिया और माइनस कर दिया तो दिस विल लुक्स लाइक दिस. और कहां तक जाएगा? दिस विल गो अप टू 2. और t इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू कितना है? t इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू है -2 प्लस 1 इज 1. सो दिस इज 1 एंड दिस फंक्शन विल बी 0 एट t इक्वल टू 3. तो t इक्वल टू 3 पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. सो दिस इज द आइडिया ऑफ कन्वोल्यूशन.
है ना, वो उस इंटीग्रेशन का लिमिट सेट कर लो भाई आप, है ना, कितना होगा लिमिट, इट्स t to 1। मैं इसको फिर से कर देता हूं क्योंकि ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया था, है ना। क्यों गड़बड़ कर दिया था, क्योंकि मैंने इसको t-1 ले लिया था, जबकि ये कितना था, you can say this is integration from t to 1 into dt. Now this is correct. This is 1 minus t and only exists for u of t-1. So अगर आपने दो अनइक्वल विड्थ की पल्सेस का कन्वोल्यूशन किया तो आपको क्या मिलेगा, ट्रेपेजॉइड मिलेगा, है ना, स्क्वायर पल्सेस का। और है ना, ये कोई तरीका आपको याद रखना नहीं पड़ेगा, बट यस, स्टार्टिंग पॉइंट विल बी व्हाट, यू कैन से starting point is equivalent to starting point of 1 प्लस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ 2, है ना, कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट कितना है, ये देखें कि पहले का था 0, दूसरे का भी था 0, तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट कितना हुआ, 0। टर्मिनेशन पॉइंट कितना हुआ, टर्मिनेशन पॉइंट इज इक्विवेलेंट टू टर्मिनेशन पॉइंट 1 प्लस टर्मिनेशन पॉइंट 2, ठीक है। और विड्थ कितना हुआ, है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाय विड्थ मिनिमम विड्थ, है ना। कैसे करेंगे इसको, आई कैन राइट द हाइट ऑफ दिस, the height of this trapezoidal pulse is a1 into a2 into minimum width, है ना। बट ऐसा कोई तरीका हमको याद रखना नहीं है, आई विल टेल यू द बेटर वे टू सॉल्व दिस। यहां तक बात क्लियर है क्या, कोई दिक्कत, हाँ जी, कोई परेशानी, बताएं, जल्दी बताएं। ओके, लेकिन हम थोड़ा आसान तरीका देखते हैं ना, थोड़ा आसान, और कितना भी कॉम्प्लिकेटेड अगर कन्वोल्यूशन आ जाए सिग्नल एंड सिस्टम में, तो हाउ टू डील विद दैट। चलो करते हैं स्टार्ट। देयर इज ए प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी ऑफ कन्वोल्यूशन, प्रॉपर्टी ऑफ कन्वोल्यूशन, है ना। क्या है प्रॉपर्टी, एक्सटी कल हमने पढ़ी थी, एक्सटी कन्वोल्यूशन विथ डेल टी इज ऑलवेज इक्वलेंट टू एक्सटी। अगर आप एक्सटी का कन्वोल्यूशन किसी भी फंक्शन के साथ करेंगे, या एक्सटी कन्वोल्यूशन विथ डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट इज इक्वलेंट टू x of t minus t naught. The convolution of impulse with any function is function itself, है ना, this is the property. And one more important property is this, that derivative of convolution d by dt of, this is the very important property जिसको हम यूज करने वाले हैं, d by dt of xt convolution with ht is equivalent to d by dt of xt convolution with ht, or I can write this as a, or I can write this as a, किसी का भी एक का डेरिवेटिव ले लो और दूसरे के साथ कन्वॉल्व कर दो, d by dt of ht convolution with ht, convolution with xt, किसी का भी कर सकते हैं आप, इट्स फाइन। तो आई विल यूज दिस प्रॉपर्टी, कैसे, कि मुझे कन्वोल्यूशन पता करना है तो कैसे करूंगा मैं, आई विल यूज दिस, कि d बाई डी टी ऑफ xt कन्वोल्यूशन विथ ht, xt कन्वोल्यूशन विथ ht को कितना लिखने वाला हूं मैं,
dxt डिवाइडेड बाय dt कन्वोल्यूशन विथ ht, या फिर xt कन्वोल्यूशन विथ ht इज इक्वलेंट टू माइनस इनफाइनाइट टू t। ये जो डिफरेंशिएशन है इसको यहां ले जाएंगे तो इंटीग्रल, तो यहां सबसे पहले इस dt का मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये dt का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, किसमें कर दिया, d बाई dt ऑफ xt convolution with ht, and this whole function is multiplied by dt। तो हम कुछ ऐसा करने वाले हैं ना, टू गेट द कन्वोल्यूशन इन इजियर वे। जरा देखते हैं आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, कितना भी डिफिकल्ट कन्वोल्यूशन हो वी कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। जरा देखते हैं, पिछले वाला ही कन्वोल्यूशन देखते हैं, है ना। क्या प्रॉपर्टी याद रखेंगे कि इंपल्स का किसी के भी साथ कन्वोल्यूशन होगा तो क्या होगा, इंपल्स होगा। चलो देखते हैं पिछले वाला फंक्शन क्या था। एक फंक्शन था मेरे पास, एक फंक्शन था, द लास्ट एग्जांपल, दिस इज xt, और ये कितना था, इट्स इट्स 0 to 2। तो ये मैंने कर लिया इसको कहां से कहां तक, 0 to 2। बहुत अच्छे। दिस वैल्यू इज 1, दिस वैल्यू इज 2। एक था मेरे पास ht, एंड ht इज गिवन लाइक दिस, और ht कैसा फंक्शन था, यू कैन से ht विल लुक्स लाइक दिस, 0 to 1। कितना आसान तरीका कि आई विल यूज दिस, है ना, आई एम राइटिंग इट अगेन एंड अगेन सो दैट आप समझ पाए। xt कन्वोल्यूशन विथ ht आपको कैलकुलेट करना है, तो जस्ट कैलकुलेट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट d by dt of xt convolution with ht and dt। तो क्या मैं d by dt of xt निकाल सकता हूं, इट्स वेरी है ना, इट्स वेरी इजी टू फाइंड d by dt of xt। क्या बोलोगे आप कि सपोज यू वांट टू ड्रॉ d by dt of xt, इट्स वेरी सिंपल फॉर यू। हाँ, फंक्शन यहां डिसकंटिन्यूअस है 0 पे और 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो हाइट के बराबर क्या मिल जाएगा आपको, डिसकंटिन्यूटी का वैल्यू मिल जाएगा। तो यू कैन से एक इंपल्स आपको ये मिल गया, एक इंपल्स आपको यहां मिल जाएगा एट t इक्वल टू 0 पे, और एक इंपल्स आपको कहां मिल जाएगा, विल गेट वन इंपल्स एट t इक्वल टू 2। वन इंपल्स यू विल गेट एट इक्वल टू 2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस पॉइंट में। सो वी आर गेटिंग टू इंपल्स, दिस इंपल्स इज del t एंड दिस इंपल्स इज ओके, इसका भी एम्पलीट्यूड नेगेटिव होगा। तो ओके, मैं लिख देता हूं इसको, क्योंकि आप क्या करते हो, इंपल्स के इस फंक्शन की हाइट के बराबर ड्रॉ करते हो ना, तो इसका हाइट यहां से यहां तक तो -1 है, तो मैं इसको लिख देता हूं माइनस डेल ऑफ t -2। कोई फर्क पड़ता है इससे, या आप ड्रॉ भी कर लो, वैसा कोई इश्यू नहीं है। वन इंपल्स एट t इक्वल टू, ये इंपल्स हमने ड्रॉ कर दी, बहुत अच्छी बात है।
दिस आर टू इम्पल्सेस। अब मुझे इस इम्पल्स का कन्वोल्यूशन करना है। ये फंक्शन कितना आया? दिस फंक्शन इज डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी। आई वॉन्ट टू कन्वॉल्व डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी विथ दिस, है ना। अब फंक्शन है मेरे पास डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी इज डेल टी माइनस डेल ऑफ टी माइनस टू, एंड आई वॉन्ट टू कन्वॉल्व दिस विथ एच ऑफ टी। अब आपको क्या रूल पता है कि इंपल्स का किसी के भी साथ कन्वोल्यूशन करेंगे तो इट्स इंपल्स फंक्शन इटसेल्फ, तो दिस विल बी एच टी माइनस एच ऑफ टी माइनस टू। इतना बनेगा। एंड दिस इज वैल्यू ऑफ व्हाट? दिस इज वैल्यू ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी कन्वोल्यूशन विथ एच टी। नाउ व्हाट आई कैन से, अब तो मुझे इसका इंटीग्रल परफॉर्म करना है, तो देखो सबसे पहले इसको बना देते हैं हम, है ना। व्हाट आई कैन से, वी कैन ड्रॉ दिस। चलो हमने बना दिया इसको। और एक ड्रॉ कितना करना है? एच टी कहाँ है? 0 से 1 के बीच में है, तो सबसे पहले तो एच टी ही ड्रॉ करना है। तो 0 से 1 के बीच में हमने ड्रॉ कर दिया ये बॉक्स बिटवीन 0 टू 1, है ना। एच टी 0 पे ड्रॉ करना है। और ये हो गया 0, ये हो गया 1। और एक कहां ड्रॉ करना है? माइनस टाइम्स ऑफ टी माइनस टू। तो जो 0 है उस पे 2 जोड़ा तो 2 हो जाएगा, और ये 1 पे 2 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यू कैन से you are having h of t minus 2 like this. कहां से स्टार्ट होगा फंक्शन? फंक्शन विल स्टार्ट फ्रॉम t इक्वल टू 2, तो ये चला जाएगा t इक्वल टू 2 टू 3। ये चला जाएगा t इक्वल टू 2 टू 3। ओके, ये भी हो गया। अब क्या करना है? वी वांट टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है? यस। क्या पढ़ा है हमने कि इंटीग्रेशन इज वेरी मच पॉसिबल। तो इस फंक्शन ये क्या था? दिस इज डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी, है ना। इतनी स्टेप्स लगे भी नहीं, वो पहली बार हम कर रहे हैं तो हम पूरी स्टेप्स लिख लेते हैं। ऐसा फंक्शन है। नाउ व्हाट आई एम सेइंग, मैं अब आपको ये बोल रहा हूं कि लेट्स स्टार्ट विद दिस। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस? इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1, है ना। इस पॉइंट तक 1 ही होगा ना। उसके बाद प्रीवियस एरिया को जोड़ते जाना है। तो प्रीवियस एरिया अगर आप 8 करोगे तो कितना है? यहां तो एरिया 0 है, तो इसी पॉइंट पे क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और इस पॉइंट पे एरिया कितना हो जाएगा? जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, 0। सो व्हाट आई कैन से, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट द फंक्शन विल बी 0। जितने भी आपके पास, एंड दिस पॉइंट इज 2, दिस पॉइंट इज 3, है ना। इस कर्व को वैसे तो अलग बनाना चाहिए था, बट दिस कर्व इज व्हाट? xt convolution with ht. so we will exploit this property, है ना। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लॉइट करेंगे तो सारे हमारे कन्वोल्यूशन बड़े आसान हो जाएंगे। क्या ये बात आपको समझ में आई? हाँ जी, क्या ये क्लियर है आपको? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो लेट्स ट्राई फ्यू मोर प्रॉब्लम, है ना। जो ऐसे प्रॉब्लम जो शायद हमको लेंदी लगते हो, वो अब बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे, है ना। चलो एक तो सेम एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि लेट्स से x of t is given by example number 2, x of t is given by u of t minus u of t minus 1, and h of t is given by u of t minus u of
u of t minus u of t minus 1 multiplied by 2, and I am interested in y of t, which is ht convolution with xt. Calculate this. कैसे करेंगे? I can say this function looks like this. U of t minus 1 will looks like this. ये इस टाइप का कुछ फंक्शन है. This is our xt. This is 0. This is 1. ठीक है. इसका अगर मैंने डेरिवेटिव लिया तो कितना आ जाए? किसी का भी ले सकते हो डेरिवेटिव, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता. You will get two impulses. Will get two impulses at which points? You will get two impulses at t equal to 0 and t equal to 1. How I can write this function? I can write this function as del t minus del of t minus 1. अब आपको पता है इसका अगर आपने ht से कन्वोल्यूशन कितना किया तो कितना होगा? Convolution with ht will be h of t minus h of t minus 1, and that's it. ये हो गया आपका क्वेश्चन. h of t कितना है जरा देखें. h of t ड्रॉ करना है तो यू कैन से h of t is given like this. h of t is this. h of t is this. इसका एम्पलीट्यूड 2 है. कहां तक? 1 तक. ये 2 ड्रॉ कर दिया 1 तक. फिर क्या देखा हमने? h of t minus 1 जो 0 पे था वो कितने पे आ जाएगा? 1 पे आ जाएगा, और 1 पे था वो 2 पे चला जाएगा. तो h of t minus 1 कैसा होगा? दिस विल बी द h of t minus 1. ये कहां चला गया? 2 पे चला गया. अब क्या करना है मुझे? इसका इंटीग्रेशन करना है. द थिंग्स आर वेरी सिंपल नाउ. कर दे इंटीग्रेशन. कि सपोज आई वांट टू इंटीग्रेट दिस. तो कैसे होगा इंटीग्रल? है ना. ये एरिया कितना है? दिस एरिया इज 2. दिस वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन इज 2, एंड दिस एरिया इज इक्वल टू -2. तो +2 एंड -2 विल बिकम 0. तो अगर आपने सेम विड्थ का किया कन्वोल्यूशन, दो पल्सेस विद द सेम विड्थ, द आंसर विल बी द ट्रायंगल. और दो अनइक्वल विड्थ का किया तो आंसर विल बी दो अनइक्वल विड्थ का किया तो आंसर विल बी ए ट्रेपेजॉइड. हाँ जी, क्या ये क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं. चलो आगे देखते हैं. मैं एक आपको देता हूं. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस. टू फंक्शन लुक्स लाइक दिस. द फर्स्ट फंक्शन इज दिस. इसको आप करें, है ना. इट्स गुड एग्जांपल, है ना, जिसको हम बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है. एग्जाम में भी आया है ये तो, है ना. कन्वोल्यूशन आपसे अच्छा पूछते हैं. सो दिस इज t, this is x of t
let's take this as a कोई भी रैंडम ले लेते हैं 0 to 2 this is 3 है ना next I am taking this next is ये कोई पल्स है this is let's say -2 this is let's say +3 this is 1 this is 2 है ना and this is let's say h of t ये मेरे पास है h of t कोई रैंडम सा कोई हमने दो फंक्शन ले लिए एंड आई एम इंटरेस्टेड इन दिस आई एम इंटरेस्टेड इन y of t equal to x of t convolution with h of t है ना विदाउट एनी फॉर्मूला यू हैव टू डू इट करें आप एक बार ट्राई फिर मैं बताता हूं आपको
ओके, चलो मैं करता हूं इसको ट्राई, किया जाए सॉल्व। या आप लोग कर रहे हैं अभी? डन, फाइन। क्या करने वाले हैं हम? फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन। और आप चाहो जिसका डी बाई डी टी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट का निकालो, सेकंड का निकालो, इट्स फाइन। चलो इस बार फॉर द चेंज मैं सेकंड का निकाल लेता हूँ डी बाई डी टी, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एच टी का निकाल देते हैं। तो व्हाट आई कैन से, लेट्स ड्रॉ दिस। And this is what? This is d by dt of एच टी। चलो डी बाई डी टी ऑफ एच टी ड्रॉ करना है मुझे, करते हैं डी बाई डी टी ऑफ एच टी को ड्रॉ। कैसा हो जाएगा? पहला, यू विल गेट वन इम्पल्स, एक इम्पल्स मिलेगी। कहां मिलेगी? जिसकी हाइट होगी -2। तो एक मिला -2 हाइट का एक इम्पल्स, ये मिल गया एक -2 हाइट का इम्पल्स। नाउ आई विल गेट वन मोर इम्पल्स। कितनी हाइट का? -2 से +3, जिसकी हाइट होगी 5। तो एक इम्पल्स मिला मुझे हाइट 5 का। चलो ठीक है, डेरिवेटिव में इम्पल्स डिसकंटिन्यूटी पे हाइट ही लिखते हैं ना, ये सीखा है हमने। सो यू विल गेट वन इम्पल्स ऑफ हाइट 5। ओके, एंड वन इम्पल्स ऑफ हाइट 3 to 0, -3 हाइट की एक इम्पल्स मिलेगी 2 पे। सो आई कैन से आई विल गेट वन इम्पल्स हियर। इसका हाइट -2 था तो थोड़ा बढ़ा लेते हैं हाइट। ओके, दिस हाइट इज -3, this height is 5, and this height is -2. So you can say the d by dt of ht is equivalent to -2 del t plus 5 del t plus t minus 5 plus -3 del of t minus 3, है ना? I can say this function is -2 del t. This function is what? 5 del t minus 1. अच्छा, ये गलत लिख दिया मैंने। I can take this as a t minus 1, and this function could be -3 del of t minus 2, है ना? तो ये भी गलत लिख दिया, सबको मैच कर दिए। दिस इज t minus 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन कन्वोल्यूशन ऑफ एक्स टी। सो एक्स टी इज कन्वॉल्व्ड विथ d by dt of ht. So you can say this is x of t, which is -2 del t plus 5 del t minus 1 -3 del of t minus 2 convolve with h of t। तो कितना हो जाएगा? This is -2 times of ht plus 5 times of ht minus 1 -3 times of ht minus 2। This is the idea। अब ht कितना है जरा देखें। ht is
3 फ्रॉम 0 to 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मैं ड्रॉ करता हूं इसको। द फर्स्ट फंक्शन विल बी, सर एक्स ऑफ टी के साथ कन्वर्ट करना है ना, तो हम लोग एच टी के साथ क्यों कर रहे हैं, एच ऑफ टी के साथ क्यों कर रहे अच्छा हैं? अच्छा, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एच टी, आई शुड राइट एक्स ऑफ टी, करेक्ट? यस यस। ओके ओके, so I will convolve this with minus 2 times of xt plus 5 times of xt minus 1 and minus 3 times of xt minus 2. Okay, now this is xt. एंड सर वन मोर डाउट, हाँ, एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी इफेक्ट नहीं डालेगा क्या कन्वोल्यूशन के डालेगा ना, समय? अभी करते हैं ना उसको, क्यों अच्छा नहीं अच्छा। डालेगा? ओके सर। मल्टीप्लाई करना है ना, इट्स जस्ट मल्टीप्लीकेशन। So I can say the first function is minus 2 times of xt. So what is value of xt? xt is 3 between 0 to 2. तो ये कितना हो जाएगा? -2 and 3 is -6, है ना? तो what I can say, इसको मैं यही बना लेता हूं। Let's say this is 3 between 0 to 2, यही था ना? Okay, fine. Okay, this is x of t. तो पहला फंक्शन बनेगा कितना? एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ ओके, ये पहला फंक्शन आ गया आपका कहां से? 0 से 2। इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? -6, है ना? फिर दूसरा फंक्शन क्या ड्रॉ करना है आपको? द सेकेंड फंक्शन यू वांट टू ड्रॉ इज दिस, -1 से शिफ्ट किया तो 0 1 पे आ जाएगा, 1 2 पे आ जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई किया तो 15 हो जाएगा। तो आई कैन से दिस फंक्शन विल स्टार्ट फ्रॉम हियर टू हियर। ये आ जाएगा 1 पे, ये आ जाएगा 2 पे, और ये कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। एंड व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज दिस, दिस फंक्शन इज -3 किया तो ये कितना आ जाएगा? दिस, ये आ जाएगा आपका 2 पे, और ये आ जाएगा कहाँ? 4 पे, और 2 से 4 के बीच में -9, दिस इज -9। बस अब तीनों को ऐड करना है, विद साइन हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो जस्ट ऐड दिस 3। तो कितना हो जाएगा? लेट्स ऐड दिस 3, इन तीनों को ऐड किया तो दिस विल बी ओके। तीनों को ऐड करते हैं, चलो क्या क्या बाउंड्री बन जाएगी? 4 तक जा रहा है ना फंक्शन, तो लेट मी राइट 1 2 3 एंड 4। चलो 0 से 1 के बीच में देखते हैं। 0 से 1 के बीच में एक फंक्शन है कितना? पहला फंक्शन है -6। 0 से 1 के बीच में ये है 0, ये है 0, तो फंक्शन विल स्टार्ट फ्रॉम -6, है ना? तो चलो इसको कर देता हूं, मैं नीचे भी लेके आ जाता हूं। तो फंक्शन विल स्टार्ट फ्रॉम -6, -6 से स्टार्ट होगा। पहला पार्ट तो आ गया, ठीक है। आगे देखें, 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में ये फंक्शन है -6। दूसरा फंक्शन है 1 से 2 के बीच में 15, और ये फंक्शन तो 1 से 2 के बीच में अभी भी 0 है, तो -6 + 15 इज 9। तो 1 से 2 के बीच में फंक्शन हो जाएगा 9। सो आई कैन टेक दिस एज ए
इसको ऐसे ही ले लेता हूँ, लेट से, ठीक है। ये फंक्शन हो जाएगा 9। चलो, अब क्या करना है, 2 से 3 के बीच में देखें। 2 से 3 के बीच में ये फंक्शन है 0, ये फंक्शन है 0, और 2 से 3 के बीच में कितना है, या 2 से 4 के बीच में गिन लो आप इनको। 2 से 4 के बीच में कितना है, -9। ये था +9, ये कितना हो जाएगा, दिस इज -9। सो बिटवीन 2 and 3, दिस इज, एंड दिस फंक्शन इज -9। बता, कोई डाउट है इसमें? अच्छा, व्हाट इज A1? इफ आई कैलकुलेट द एरिया, this is A1, this is A2, this is A3. What is A1? A1 is equivalent to -6. What is A2? A2 is equivalent to 9. And what is A3? A3 is equivalent to, it's a -6 into 2. It's a -6 or -9. It's a -9 into 2. -9 into 2 is -18. कुछ कैलकुलेशन में हमने मिस्टेक किया है, देखें जरा। ओके, 0 to 2, तो तीन फंक्शन थे हमारे पास। 0 से 1 के बीच में ये कितना आया, -6। ये कितना आया, 15। नहीं, ये -6, ये 0, और ये भी 0। ओके, -6 इज फाइन। 1 से 2 के बीच में ये -6, ये +15, 9। तो ये आ गया 9, ये भी ठीक है। और 2 से 4 के बीच में, बिटवीन 2 and 4, 2 से 4 के बीच में ये आया -9। -9 आया क्या, देखें जरा, कितना था, -3 इंटू 3 इज -9। फाइन, 2 to 4 के बीच में ये आया -9। तो एरिया कितना हुआ, फाइन, फर्स्ट का एरिया हुआ -9। सेकेंड का एरिया कितना हुआ, 9। एंड व्हाट इज एरिया फॉर द थर्ड, डिफरेंशिएशन करेक्ट किया था। ओके, दिस इज नेगेटिव इंपल्स, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज -3, लास्ट इज -3। हाँ ठीक है, कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट एरिया इज -9, सेकेंड इज +9। सर पहले वाले का एरिया -6 ही रहेगा ना, क्योंकि -6 ही उसका एम्पलीट्यूड है ना। हाँ, -6 है ना। हाँ ओके, सर। फर्स्ट एरिया इज -6। माइनस, और सर वो 9, जो 2 से 4 है वो 9 तक जाएगा, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा आपको नीचे की तरफ। अच्छा, वो 9 तक, वो कहाँ तक जा रहा है, 9 तक, वो 9 तक जा रहा है सर, ये 6 तक जा -9 रहा तक ना। है। हाँ हाँ। नहीं, बट व्हाट आई एम सेइंग, द एरिया मस्ट बी 0 टिल दिस पॉइंट। तो ये कितना हुआ, -6 इंटू 1 +9 इंटू 1, और ये कितना हो रहा है, -9 इंटू 2। दिस इज नॉट इक्वल टू 0 ना, वी मेड सम मिस्टेक। देखो, रूल थोड़ी ना चेंज होगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है दोनों का, स्टार्टिंग पॉइंट है 2, और एंडिंग पॉइंट कितना है, तो एंडिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। चलो एक बार देख लेते हैं व्हाट विल बी द कन्वोल्यूशन। ओके, अच्छा, सिमेट्रिक कर्व नहीं लिया है हमने ना। ओके, 0 to 2, 3,
एक बार इंटीग्रेशन चेक कर लेते हैं। -2 आप लोग भी चेक करिए, 5 टाइम्स ऑफ डेल टी माइनस 1 एंड -3 टाइम्स ऑफ डेल टी माइनस 2, यहाँ तक ठीक है। फिर हमने किया इसमें मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किया तो कितना आया -6, ठीक है। फिर कितना आया +15, ये भी ठीक है। फिर आया -9, ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया है ना। इट्स ओके, इट्स नॉट एन इश्यू। तो कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा और मुझे ले जाना पड़ेगा नीचे। नाउ इट्स फाइन। अरे बोलो हाँ या ना, अरे क्लियर है या नहीं? बोलिए, क्लियर। अब इसका इंटीग्रल करते हैं हम, कितना होगा? अरे सिमेट्रिक फंक्शन का जीरो आना चाहिए ना, इसका जीरो थोड़ी ना आना चाहिए। एनीवेज, कितना लिख सकता हूं? दिस योर इंटीग्रेशन विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना। चलो इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, तो इंटीग्रेशन हम करना शुरू करते हैं। कोई रेट यूज कर लिया, इसको यूज कर लेते हैं। ओके, सो दिस इंटीग्रेशन फ्रॉम स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? ऐसा, ठीक है। दिस इंटीग्रेशन इज व्हाट? एरिया अंडर द कर्व, तो ये -6 तक पहुंच गया। अच्छा, -6 + 9 कहां तक पहुंचेगा? ये -6 + 9 = 3, तो ये अगला लाइन पहुंचेगा यहां तक, 3 तक पहुंचेगा, ठीक है। एंड व्हाट नेक्स्ट? -6 + 9, है ना, -6 + 9 ये पहुंच गया 3 तक। तो इस पॉइंट तक का इंटीग्रेशन कितना हो गया? दिस इंटीग्रल दिस टिल दिस पॉइंट इज 3। अच्छा, इस पॉइंट तक का एरिया कितना है? -18 + 9 -6, तो ये कितना हुआ? -18, तो इसका एरिया -6 + 9 इज 3, तो ये आया -15। This area is -9 into 2 is -18 + 9 -6 is -15. So I will say this will reach up to -15. And this point will be what? है ना, यहां -15 होगा एरिया, ध्यान रखें। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है ना, थोड़ा वो आंसर ऐसा नॉन सिमेट्रिक क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने एम्पलीट्यूड बहुत अनइवन लिए है ना, उनको जीरो नहीं बनाया। अनइवन देख, 2 ले लिया, किसी को -3 ले लिया, 5 ले लिया, इसलिए। अरे हाँ या ना, इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है क्या? बोल दें, एक बार बता दें। हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, इस बार सिमेट्री वाले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है क्या? सर हाँ जी, बोलिए। सर वो एच ऑफ टी का डेरिवेटिव लिया था एंड हाइट डिसाइड की थी, तो वो कैसे की है? एच ऑफ टी का मतलब डेरिवेटिव -2 5 एंड -3 कैसे आया? आपने स्टार्टिंग लेक्चर नहीं अटेंड किया था क्या? सर डेरिवेटिव का नहीं किया था। हाँ, डिसकंटिन्यूटी पे जो हाइट होती है उस हाइट को ड्रॉ कर देते हैं। देखो जरा, डिसकंटिन्यूटी पे इसकी हाइट कितनी है? डिसकंटिन्यूटी पे इसकी हाइट कितनी है, देखो जरा। दिस फंक्शन इज गोइंग फ्रॉम -2 -2 टू, to 3। तो कितनी हाइट है? 5, तो 5 की इंपल्स ड्रॉ कर लेंगे। अब यहां देखो, 3 से 0 कितनी हाइट है? -3, तो वी विल ड्रॉ इंपल्स फॉर -3, ठीक है।
मतलब 0 -3 लेते हैं, 0 एंड हाँ, ये इसी डायरेक्शन में। ओके। हाँ हाँ। अच्छा, वी मेड मिस्टेक। क्लियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया आपने। ये भाई ये इम्पल्स प्लस होगी, 0 माइनस माइनस 2 इज प्लस। मैं अभी देखूं कैलकुलेशन गड़बड़ क्यों हो रहा है। देखें जरा आगे, लेट्स मॉडिफाई दिस। दिस वैल्यू विल बी प्लस, दिस वैल्यू विल बी प्लस। तो फंक्शन कितना बनेगा? अ, अरे इम्पल्स का हाइट +2 होगा भाई, बताना था आप लोगों को। कोई ना, पर वो आएगा तो अनइवन ही है ना। अरे हमने मिस्टेक कहाँ किया, समझ में आया कि नहीं आया? ये जो डेरिवेटिव का इम्पल्स है, ये डेरिवेटिव का जो इम्पल्स है दिस, लेट मी टेक दिस इज लाइक दिस। सर जो इम्पल्स का थर्ड पार्ट है ना, वो हाँ, 2 से 4 नहीं, 2 से 3 होना चाहिए। कौन सा? इम्पल्स के हम लोग h(t) के इम्पल्स के 3 जो रेक्टेंगल फंक्शंस बनाते हैं ना। नहीं नहीं, ये गलत किया हमने। एक्चुअली ये जो हाइट है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टर्मिनेटिंग एट -2, -2 to 0 इज -2। हाँ ठीक तो था, क्या परेशानी है? नहीं, ये भी करेक्ट है। डेल्टा फंक्शन इम्पल्स फंक्शन के जो हम लोग 3 रेक्टेंगल बनाते हैं ना, रेक्टेंगल हाँ पल्सिस, उसमें हाँ, एक में 2 to 4 आपने किया, पर वो 2 to 3 आएगा। ओके, ये यहां तक तो करेक्ट है ना? यस सर। हाँ, और एक और क्या था, -3 टाइम्स, वो कितना आएगा? 2 to 3 आएगा। नहीं, हाँ, 2 हाइट का है तो 2 to 4 ही आएगा ना, 3 क्यों आएगा? एम्पलीट्यूड चेंज होगा ना सर, टाइम पीरियड तो वही रहेगा ना, 1 2 पे फंक्शन कंप्लीट हो रहा है। आप इसी का बोल रहे हो ना, थर्ड वाले फंक्शन का? यस सर। चलो, थर्ड वाले फंक्शन में क्या करना है, एम्पलीट्यूड को -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो -9 हो जाएगा। अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है, -9 कर देता हूं। लेट्स टेक दिस इज ए -9। और सर, हाँ जी, आपने वो जो 5x(t - 1) बनाया है, वो वाला 1 से 3 होना चाहिए। यस, आप करेक्ट है। और ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 2 to 4। इसमें थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम है, और इसमें -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा? -9। ये करेक्ट है, ये गड़बड़ है। ये कितना होना चाहिए? 1 to 3 होना चाहिए। अब करेक्ट है, ठीक है ना? हाँ या ना? हाँ, यस वो सर। बहुत सारे एम्पलीट्यूड ले लिए, इसलिए वो कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ हो गया, बट एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं। गड़बड़ करेंगे तभी सीखेंगे। अच्छा, एनीवेज, ये है मेरे पास। अब ड्रॉ कर लेता हूं मैं। और शायद सारे पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बन रहे हैं ना, तो इसको भी हटाओ। कौन सा लाते हैं? ये लाते हैं, चलो। चलो बनाते हैं। व्हाट आर द इंटरवल्स? 0 1 2 3 4। चलो, 0 से 1 के बीच में कितना है? -6। करेक्ट था वो, -6। तो आई कैन से दिस वैल्यू इज this value is
-6, ठीक है। 1 से 2 के बीच में देखते हैं, 1 से 2 के बीच में क्या पॉइंट है। 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में ये है -6। 1 से 2 के बीच में ये कितना है, -6 + 9। -6 + 9 इज, -6 + 15 इज 9। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये कहां तक जाएगा, दिस विल गो अप टू 9। तो ये चला जाएगा इस पॉइंट से, दिस विल गो अप टू 9। तो ये स्टार्ट हुआ था -6 से, ये गया कहां, 9। चलो ये 1, दिस पार्ट इज 2। 2 से 3 के बीच में ये कितना जाएगा, 2 से 3 के बीच में ये है, ओके, 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में ये है 15 और ये है -9। 15 - 9 is 6. This value will be 6. This point is 3. और 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में ये कितना है, दिस इज -9। बना लेते हैं इसको भी। और इस पॉइंट पे आके कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे आके 0 हो जाएगा। बताओ अब क्लियर है क्या ये। अब एरिया देख लेते हैं, देखा एरिया कितना है। व्हाट इज A1, A1 is equivalent to -6. What is A2, A2 is equivalent to 9 into 1, 9. What is A3, A3 is equivalent to 6. And what is A4, A4 is equivalent to -9 into 1. Okay, सभी का एडिशन 0। फाइन, नाउ इट्स वर्किंग। चलो बना लेते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन बनाना है हमको, तो लेट्स ड्रॉ इट्स इंटीग्रेशन। कैसा जाएगा ये, दिस इज -6, ठीक है, ओके। इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी होगी, इस पॉइंट पे वो वैल्यू होगी -6 + 3, -6 + 9, 3। सो आई कैन से इस पॉइंट पे वैल्यू होगी कितनी, 3। यहां कहीं लाई करेगा 3। फाइन, तो इस पॉइंट पे कितना वैल्यू होगा, -6 + 6 कैंसल, 9। तो एरिया और बढ़ेगा और कहां तक जाएगा, दिस विल रीच अप टू 9। ये एक अच्छा खासा एग्जाम्पल हो गया है ना, इससे डिफिकल्ट तो कुछ नहीं पूछा जाता, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। और इस पॉइंट तक एरिया कितना हो जाएगा, 0। सो आई विल टेक दिस पॉइंट एज ए 0। हाँ जी बोलिए, क्लियर हुआ, अरे कोई भी दिक्कत इसमें, क्लियर, वेरी गुड। एक बार जरूर ट्राई करें इसको आप, है ना, गुड क्वेश्चन। नाउ वी आर हैविंग दिस, सपोज आई वांट टू कन्वॉल्व दिस टू सिग्नल्स। एक सिग्नल है मेरे पास, एक सिग्नल है कुछ ऐसा,
ओके, एक सिग्नल है कुछ ऐसा, एंड व्हाट इज शेप फॉर दिस? ओके, दिस इज 0, this is 1, this is x of t. One more signal is h of t, and h of t will looks like this. कन्वोल्यूशन अच्छी क्वालिटी का पूछा जाता है आपसे, इस बात का ध्यान रखिए आपने ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 1, 0, 1, और इसको भी ले लो आप। Try this question. What will be the answer for this question? Convolution of, I want a convolution operation. What I can say, yt is nothing but xt convolution with ht, and कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है ना। Sir, amplitudes. ट्राई कर ले तो बता देना है ना, फिर मैं सॉल्व करता हूँ इसको।
ओके, हो गया, करें स्टार्ट। चलो ठीक है, देखते हैं। So we want to draw d by dt of xt. So can I say the d by dt of xt is given by this? D by dt of xt is given by this. You are having one impulse. Okay. At t equal to 0, the height of impulse is 1, and one impulse at t equal to 2. So can I say the height of impulse at, okay, this height is, okay, this is t, this is equal to 0. This is t equal to 0. This is t equal to 2. So can I say d by dt of xt is nothing but del t minus 2 times of del t minus del t minus del t minus 1, del of t minus 1. When we convolve this d by dt of xt, when we convolve this with ht, what you will get? ht minus ht minus 1, ht minus 2, not 1, 2. तो कर देते हैं ये कन्वोल्यूशन, कितना होगा? आई कैन से डेल टी से किया तो फंक्शन विल लुक्स लाइक दिस, है ना? ये क्या ड्रॉ करने वाला हूं मैं? ऑन वर्टिकल एक्सेस आई एम ड्रॉइंग एच टी माइनस एच ऑफ टी माइनस 2. लेट्स ड्रॉ द फर्स्ट पॉइंट. This is 1, I think. Then this is
देन h of t minus 2 तो 0 2 पे शिफ्ट हो जाएगा, तो कैन आई से दिस इज t4, so you can say ऐसा कोई फंक्शन बनेगा, है ना। दिस इज h ऑफ t माइनस h ऑफ t माइनस 2, और हाईएस्ट वैल्यू कितना लिया था इसका हमने, इसका कोई हाईएस्ट वैल्यू नहीं दिया था, तो ले लो कुछ भी, 1 2 5 क्या फर्क पड़ता है। दिस इज इक्वल टू लेट्स से 1, और ये भी ले लिया हमने 1। अब क्या करना है, मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो जरा इंटीग्रेशन कर देते हैं। हाउ वी विल परफॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसका कन्वोल्यूशन कैसा बनेगा जरा देखते हैं, है ना। चलो, what is area of this point, you can say area of this a1, है ना। this is a1, this is a2, this is a3 and a4, so this area is 1/2, सारे एरिया 1/2 है। तो किया इंटीग्रेशन, तो किसका इंटीग्रेशन करना है हमें, वी आर इंटीग्रेटिंग द, है ना, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। टी के लिए क्या बनेगा, यू विल ड्रॉ अ पैराबोला हियर। ओके, क्या बनेगा, यू विल ड्रॉ अ पैराबोला हियर। चलो बनाते हैं पैराबोला। सो दिस विल बी, यहां तक का एरिया 0, देन आई कैन ड्रॉ अ पैराबोला, ठीक है। फिर एरिया और बढ़ा तो पैराबोला का वैल्यू भी क्या होगा, और कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा, ध्यान रखें इस पॉइंट तक इंक्रीज होगा। उसके बाद क्या हुआ, एरिया कम होना शुरू हो गया और इस पॉइंट पे एरिया 0 हो जाएगा। तो यू कैन से थोड़ा और बेहतर, एरिया कम होना स्टार्ट होगा, एंड दिस पॉइंट पे आके कितना हो जाएगा, 0। थोड़ा सा एकदम सिमेट्रिक कर्व बनेगा, है ना। है ना? और इसको भी बना देते हैं सिमेट्रिक। ओके, you can remove this part also, and these are the values। तो ये मेरे पास किसका रिजल्ट है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ कन्वोल्यूशन। तो हर पॉइंट पे आप कन्वोल्यूशन का वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे अगर आपसे पूछा किसी ने कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ कन्वोल्यूशन एट दिस पॉइंट, है ना, हद से हद क्या पूछ सकता है, यहाँ वैल्यू इट्स 1/2, यहाँ वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 1, यहाँ वैल्यू अगेन 1/2, और यहाँ वैल्यू कितना 0। तो जिस भी पॉइंट पे कन्वोल्यूशन पूछेंगे उतना एरिया बता देंगे हम। क्या इस पॉइंट में कोई दिक्कत है, इज सर देयर, मेरे को प्लॉट सर मेरे को प्लॉटिंग का दिक्कत आया है, मतलब h(t-h(t-2) वाले पे, हाँ मतलब हाँ, दोनों को कैसे देख के प्लॉट करने का वो थोड़ा मेरे को दिक्कत आ रहा है, तो फिर से बताइए ना एच एक ऑफ बार। टी और एच ऑफ टी माइनस 2 कैसे ड्रॉ करना है ऐसा। हाँ 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 हाँ। मुझे एक बात बताओ, एच ऑफ टी कहां से कहां एग्जिस्ट करता है, बिटवीन 0 to 2। यस सर, 0 to 1 ना। 0 to 2, हाँ हाँ सर, बराबर बराबर। 0 to 2 ना। तो हाँ ठीक है, ले लिया हमने 0 to 2।
दिस इज 0 to 2, दिस इज 0 to 2। परेशानी इसमें? कोई परेशानी नहीं नहीं। नहीं, कोई परेशानी नहीं सर। ये हो गया 0 to 2। नाउ अब h(t-2) है, तो आपको नहीं लगता कि जो 0 पॉइंट है वो 2 पे शिफ्ट हो जाएगा और जो 2 है वो 4 पे शिफ्ट हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। हाँ सर, हाँ हाँ बराबर। तो ये कैसा आ जाएगा? ऐसा। ठीक है, हाँ सर। क्योंकि एम्पलीट्यूड नेगेटिव करना है ना, बाहर नेगेटिव साइन लगा है। हाँ सर, हाँ समझा सर अभी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन शायद शायद सबसे आसान इसमें इंटीग्रेशन ही है। यस सर, यस सर, समझा सर। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कन्वोल्यूशन आ जाए जो कि आता है एग्जाम में, उसको आप बिना फॉर्मूले के कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप व्हेन यू गो थ्रू द फॉर्मूला इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, ना लेंदी हो जाएगा। डिफिकल्ट तो क्या होगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। कुछ और फंक्शन लेते हैं और उनका कन्वोल्यूशन निकालते हैं। करें आप विदाउट फॉर्मूला ही करें आपसे, ये ग्राफिकल कन्वोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कन्वॉल्व दिस टू टर्म्स, द ut और आई वांट ग्राफिकल कन्वोल्यूशन। आप ग्राफिकल ट्राई करें उसको, अगर एक बार आपने समझ लिया तो बात बन जाएगी। xt इज इक्वल टू ut एंड yt इज इक्वल टू rt। rt is unit ramp. I want ht which is x of t convolution with h of t। जरा करें, व्हाट विल बी द आंसर। और शायद देखते से ही आंसर आ जाएगा कि अगर आपने डी बाई डी टी किया किसका, यूटी का, तो कितना आ जाएगा? इंपल्स, इंपल्स का कन्वोल्यूशन आरटी के साथ किया तो आरटी इज टी इंटू यूटी, सेम। तो टी इंटू यूटी का अगर आपने फिर इंटीग्रेशन किया तो कितना आ जाएगा? इट्स टी स्क्वायर बाई 2 इंटू यूटी। कितना आएगा? व्हाट इज आंसर फॉर दिस? तेरा वो लिख टी, यस, टी स्क्वायर बाई 2 थिंग है ना।
चलो देखते हैं हाउ यू कैन गेट कैलकुलेशन ऑफ दिस। कि सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया डी बाई डी टी ऑफ xt, and d by dt of xt is equivalent to what? Del of t, because ut is a unit step function. And when d by dt of xt is convolved with r of t, the resultant signal will be r of t, है ना? r of t कैसा फंक्शन है? You can draw r of t like this. r of t को ऐसे ड्रॉ कर सकते हो. What will be the integration of this? ये t था, t का इंटीग्रेशन कितना? t square by 2. So you can say the integration will be यहां तक का 0, then t square by 2 into u of t. t less than 0 पे तो नहीं रहेगा. So you can say without any formula you can calculate this, the convolution of this t square by 2 into ut. Let's take few more examples. I have this. करें जरा इसको, है ना, और कोशिश करें कि बिना कुछ लिखे डायरेक्ट ही ड्रॉ कर दें आप, है ना. कोई फॉर्मूला कुछ लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ड्रॉ करके देखो. मतलब इंटीग्रेशन से पहले का ड्रॉ कर लो और उसके बाद आंसर ड्रॉ कर दो, ऐसा कुछ करो, है ना. This is 1, this is 2, this is xt, and we are having one more function. Oh, 0, 1, 2, 1 and -1.
Waiting for answer. Okay, triangular. Very good, very good. बहुत अच्छे. Can I say I will get two impulses? One impulse is this. One impulse is del t, and one impulse is minus del t minus 2, क्योंकि इसका हाइट एक का 1 है और इसका हाइट कितना है 0 है. तो सबसे पहले डेल टी तो हमने ड्रॉ कर लिया. अब डेल ऑफ टी माइनस 2 ड्रॉ करना है, तो यहीं से ड्रॉ कर लेते हैं ना. जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहां आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा. तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम. लेट्स बिगिन विद दिस. सो कैन आई से आई कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना. जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव से करना है, क्योंकि अगर 2 से शिफ्ट किया तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसी फंक्शन को 2 से शिफ्ट करना है ना, तो ये हो जाएगा 2 पे, ये हो जाएगा 3 पे, और ये कितने पे चला जाएगा, 4 पे चला जाएगा. तो 2 से स्टार्ट करना है, तो 2 पे वैल्यू कितना होगा इसका, -1, क्योंकि माइनस साइन के साथ है. तो आई कैन से एट 2 इट्स, है ना. ये वाला पार्ट में कैंसिल कर देता हूं. देखो, ठीक है. एंड लेट्स बिगिन विद दिस. अब ये कहां चला जाएगा, 2 to 3.
नेगेटिव हो जाएगा, 2 to 3 कर दिया हमने नेगेटिव, ठीक है। फिर माइनस किया तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी द पॉजिटिव। इट्स अ नेगेटिव, ओके, दिस पॉइंट इज 3 और 3 to 4 कितना होगा, पॉजिटिव, तो यू कैन से दिस इज पॉजिटिव नाउ। ये पॉजिटिव, दिस एरिया इज 1, दिस एरिया इज 1 2 3 2 2 into -1 -2 and this area is 1, so you can say the integration will be this, this will be the integration, ये कितना 1, ठीक है। अच्छा, इसके आधे पे कितना हो जाएगा एरिया, -1, तो इस पॉइंट पे कितना आ जाएगा 0 और इस पॉइंट पे आ जाएगा वो -1, so you can draw like this, ठीक है। And then what I can say, I can join this two, बोलो ऐसा ही आया क्या, can I say this is nothing but a convolved signal, this is convolution, विदाउट एनी फॉर्मूला, विदाउट एनी फॉर्मूला, जस्ट क्वेश्चन देख के आंसर लिख सकते हो आप कन्वोल्यूशन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है इसमें, नो, चलो, आई थिंक दिस इज डन फॉर द डे। कल हम बात करेंगे स्टेबिलिटी के बारे में, एंड वी विल स्टार्ट द एलटीआई सिस्टम नाउ, है ना। द एजेंडा फॉर टुमारो इज एलटीआई सिस्टम, हम एलटीआई सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिग्नल एंड सिस्टम इज एलटीआई सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, तो हम स्टार्ट करेंगे एलटीआई सिस्टम, एंड स्टेबिलिटी की भी बात करेंगे ना, so tomorrow is the day for stability and LTI system, है ना, कि कैसे इम्पल्स रेस्पॉन्स को देख के हम स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? यस सर। सर आप थोड़े क्वेश्चंस भेज सकते हैं क्या, मतलब जैसे जो टॉपिक होते हैं वो टॉपिक के क्वेश्चन? बिल्कुल भेज सकता हूँ, भेज दूंगा मैं, पक्का, डन। ओके सर, ओके सर। ग्रुप पे डाल दिया करूँ? हाँ सर, ग्रुप पे ही डाल दीजिए। ठीक है, डन डन, ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी मच।